गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग 25 तारीख का देखेंगे और जल्दी कंप्लीट कर लेंगे जो बचा हुआ है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ क्या है? हाई कोर्ट रिजेक्ट्स एक्स प्री अगेंस्ट ब्लॉकिंग ऑर्डर। ये फर्स्ट न्यूज़ है 25 तारीख की। ये हम लोग लास्ट वीडियो में शायद चर्चा कर चुके हैं। डिस्पाइट दैट हम लोग थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। एक्स आप जानते हैं ट्विटर का नया नाम है ट्विटर। इसी पर कोई कंटेंट डाला गया था, किसी के द्वारा पोस्ट डाली गई थी जिसको सरकार ने टेक डाउन करने का आदेश दिया था, हटाने का आदेश। टेक डाउन मतलब हटाना। टेक डाउन का आदेश किसको दिया गया था? एक्स को, कंपनी को। तो इस आदेश को ही इन्होंने चुनौती दी थी। कहां पर? हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट में। ये आदेश इशू किए गए थे कौन से आदेश एक्ट के तहत? आईटी एक्ट के तहत आदेश इशू किया था गया था कि जो कंटेंट है वो ठीक नहीं है, इसलिए इसको हटा लीजिए। इसी को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो प्रेयर थी, इनकी जो रिक्वेस्ट थी, उसको नहीं माना, रिजेक्ट कर दिया। हाई कोर्ट ने। और क्या कहा? कहा कि सरकार का आदेश उचित है। उचित है, लीगल है। ये था। इसके कुछ कंसेप्ट हम लोग कल चर्चा कर चुके थे, लास्ट वाला जो वीडियो हमारा है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो किया गया था, जैसे जो कोई पोस्ट करता है, ये क्या है? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। स्पीच में तो वो पोर्शन आता है जो आप बोलते हैं, मुंह से हम लोग जो बोलते हैं वो आता है। एक्सप्रेशन में सारी चीजें आ जाती है, जैसे हम एक्सप्रेस करते हैं लिखकर, कुछ कहना चाहते हैं। कुछ चीजें हम कार्टून बना के करते हैं। कभी कभी एक्सप्रेस करते हैं, लोग करते हैं मूवीज बना के, वीडियो बना के, या न्यूज़पेपर है, सब इसी में आता है। ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेस किया गया था लिखकर ट्विटर पर, उसी से जुड़ा हुआ है, या ट्विटर दैट इज एक्स। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? एक रगासा टाइफून आया हुआ है। क्या आया हुआ? टाइफून। टाइफून है तो कहाँ आया होगा? टाइफून का नाम है रगासा। टाइफून किस क्षेत्र में आते हैं ग्लोब के, या प्रभावित क्षेत्र क्या है? प्रभावित क्षेत्र है आपका प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग, पश्चिमी प्रशांत महासागर। और इस क्षेत्र में जो स्थित देश हैं वहीं पर आता है। वहां पर जो उष्णकटिबंधीय तूफान आते हैं, यहाँ पर आने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय तूफान, हम लोग जिनको उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं, वही उनका नाम है। उनको इन क्षेत्रों में टाइफून कहा जाता है। तो आपसे कोई टाइफून के बारे में पूछे तो सारी प्रॉपर्टी, सारे गुण इसी के बताना है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के। कौन से क्षेत्र है यहाँ पर जहाँ पर कहा जाता है? जैसे आपका दक्षिण चीन सागर है, यहीं पर आता है। ये आपका फिलीपींस है, ताइवान है। इन क्षेत्रों में जो आते हैं उनको बोला जाता है टाइफून। उस टाइफून का नाम है रगासा या रैगासा। RAGACA, रगासा टाइफून।
अब सोचिए, चूंकि ये चक्रवात है एक प्रकार का टाइफून, एक प्रकार का क्या चक्रवात ही है, तो इससे क्या होगी, बड़े पैमाने पर वर्षा होती है। सारी चीजें वही लिख देनी है वर्षा वाली। मूसलाधार वर्षा, इससे बाढ़, फ्लैश फ्लड कह सकते हैं, अचानक वाली बाढ़ जो आती है वो आई। फिर हो सकता है इससे जो है, जो झीलें होती हैं वो टूट जाएं। एक झील टूट गई, झीलें जो पहाड़ों पर स्थित हैं, वो उनकी जो दीवार है वो टूट जाए तो नीचे क्षेत्र में बाढ़। तो इन सब चीजों से क्या होता है संयुक्त रूप से, जान माल की हानि। और इससे अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ध्वस्त हो जाता है। नुकसान को आप लोग ठीक कर लेंगे। जान में जान रहे हैं, मानव से लेकर जीव तक, कोई भी जीव है सबका नुकसान होता है। जैसे पालतू जीव है, विशेष रूप से जो पर्यावरण वाले जीव हैं, तो उससे जैव विविधता का नुकसान हुआ। जैन माल से तात्पर्य जो वस्तुएं हैं और संरचना है उसका नुकसान। जैसे आपकी रोड है, सड़क बह गई, ठीक है, स्कूल ढह गए, हॉस्पिटल्स ढह गए, इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स हैं, लाइन है वो ध्वस्त हो गई, टेलीफोन लाइन्स हैं, ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। टेलीफोन लाइन्स जो हैं वो हो गई, तो इससे क्या होगा, पूरा वहां पर जो जीवन होता है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है चाइना को लेकर के। चीन के बारे में आप लोग जानते हैं काफी कुछ। इसकी राजधानी बीजिंग है। चीन का कथन है, कहना है, क्या वह अपने आप को या स्वयं को डेवलपिंग कंट्रीज का स्टेटस देगा। वह अपने आप को विकासशील देश मानता रहेगा। इसका मतलब विकसित हो चुका है, तभी लिखा गया मानता रहेगा। किंतु ये जो एसडीटी है, एसडीडी ट्रीटमेंट को छोड़ देगा। ये है कौन सा ट्रीटमेंट, ये डब्ल्यूटीओ से जुड़ा हुआ है, विश्व व्यापार संगठन से। और ट्रीटमेंट स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। इससे क्या होता है, किसी राज्य जो देश होता है उसको फायदा होता है, कुछ छूटें मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, साइमल्टेनियस पोल कमेटी। साइमल्टेनियस पोल मतलब जो एक बार में चुनाव होते हैं उसी की बात कर रहे हैं, बैक टू बैक चुनाव, मतलब साइमल्टेनियस पोल। इसके जो कमेटी बनी थी, इसके अध्यक्ष हैं पीपी चौधरी। एक बात यहाँ याद रखना, ये पार्लियामेंट्री कमेटी है, संसद द्वारा बनाई गई कमेटी है। संसद द्वारा बनाई गई समिति। इसमें और स्पष्टता क्या है आपको याद होगा, एक ये तो संसद ने बनाई है, संसद में चूंकि बिल पेश किया गया था तो इस बिल को रेफर किया गया था सिलेक्ट कमेटी को, वहां पर एक कमेटी बनी जिसका चेयरमैन है पीपी चौधरी। सरकार ने एक कमेटी बनाई थी,
जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसी मुद्दे पर एक देश एक चुनाव, साइमल्टेनियस पोल, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? दो अध्यक्ष कौन थे? हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, जो कहाँ से बिलोंग करते थे? कानपुर से। ये हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। वो सर उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति हैं। इनको बनाया गया था। तो दो कमेटी हो गई, आप दोनों के नाम याद रखेंगे। ये पहले बनी थी, सरकार ने बनाई थी, इन्होंने सुझाव दिए थे। इन क्या हुआ, इन्होंने जो सुझाव दिए कमेटी ने, इन सुझावों के बेसिस पर एक बिल बनाया गया। उस बिल को संसद में पेश किया गया। संसद ने कमेटी को रेफर किया, सेलेक्ट कमेटी को, और इस समिति के चेयरमैन है पीपी चौधरी। तो दोनों ही कमेटी एक ही मुद्दे पर हैं, बट अलग अलग जगहों पर बनाई गई हैं। एक सरकार ने बनाया है, एक संसद ने बनाया है। दोनों में डिफरेंस स्पष्ट रखिए, ठीक है, ताकि डाउट ना रहे। न्यूज में क्यों है ये कमेटी? क्योंकि जब भी कोई कमेटी बनती है तो कई जो उसके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स, जो भागीदार होते हैं उसके, उस मुद्दे के, उनसे क्या करती है? बातचीत करती है। जैसे यहाँ पर स्टेक होल्डर की बात करेंगे तो जो पॉलिटिशियंस हैं, प्लस एक्सपर्ट्स जो होते हैं, उनसे ये कमेटी क्या करती हैं? राय लेती हैं। क्या करती हैं? राय लेती हैं। सिविल सोसाइटी ग्रुप है, उनसे राय लेती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने राय जो ली, वो किससे ली? ये अरविंद पनगड़िया के साथ में, इसीलिए न्यूज में आया हुआ है, अरविंद पनगड़िया। और आपको नाम नहीं याद रखना है, ये हम सिर्फ प्रोसेस बता रहे हैं कि क्या होता है। और मोन्टेक सिंह अहलूवालिया से, क्योंकि ये अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। तो जब भी कोई कमेटी बनती है तो सारी चीज़ें वो खुद नहीं करती है, पहले बाकी लोगों से सलाह लेती है, उसके बाद अपनी रिपोर्ट बनाती है, वो सबमिट करती है अपने विचारों के साथ में। नेक्स्ट है पर्सनालिटी राइट्स। टेक्स्ट और कंटेक्स्ट से, पर्सनालिटी मतलब एक व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं पर्सनालिटी के बेसिस पर। पर्सनालिटी व्यक्तित्व, तो एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व, पर्सनालिटी से जुड़े हुए अधिकार, उनके बारे में चर्चा की गई है। ये होते हैं पर्सनालिटी राइट। न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि अभी ऐश्वर्या राय बच्चन ने को जो है पर्सनालिटी राइट्स दिए गए हैं। जैसे किन लोगों ने प्राप्त किए ये राइट्स? जैसे आपका अमिताभ बच्चन है, अनिल कपूर है, ऐश्वर्या बच्चन है, प्रियंका चोपड़ा है। इन लोगों ने पर्सनालिटी राइट्स के लिए अप्लाई किया था और इन्होंने प्राप्त किया है क्या ये मामला पर्सनालिटी राइट्स का? तो एक व्यक्तित्व से जुड़े हुए अधिकार, तो व्यक्तित्व में क्या आता है? जैसे आपका नाम, ये सब सेलिब्रिटीज के हैं, तो आपका नाम हो गया, आपका कैच फ्रेज। कैच फ्रेज क्या होता है? जो आसानी से एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ, आसानी से मतलब नहीं, जो एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। जैसे अनिल कपूर एक के लिए एक फेमस शब्द क्या है? झक्कास। तो ये इन्होंने करवा लिया है पेटेंट पर्सनालिटी राइट के तहत। नाम हो गया, आपका कोई कैच फ्रेज है, आपका कोई स्टाइल है किसी एक्टर का, या आपकी इमेज है, चित्र, वॉइस है,
तो ये जो यूनिक कैरेक्टर हैं या डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, डिस्टिंक्ट का मतलब यूनिक, एकदम सबसे अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है सबसे भिन्न, जो सिर्फ आपके पास है। इन चीजों का कोई कमर्शियल दोहन ना करे, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इसलिए ऐसे राइट्स की आवश्यकता होती है, ऐसे राइट्स, ऐसे पर्सनालिटी राइट्स की, ऐसे नहीं होगा, इसलिए पर्सनालिटी राइट्स आवश्यक हो जाते हैं। अब होता क्या है, अब ऐसे कहेंगे इसका प्रावधान कहाँ पर है, तो इसका कोई कानून नहीं है, कोई विशेष कानून नहीं है। जैसे हर चीज का कानून होता है, तो इसकी बजाय क्या है, ये बिखरे हुए हैं। जैसे प्राइवेसी डॉक्ट्रिन जो होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेसी, उसके अंतर्गत कुछ चीजें मिलेंगी आपको, प्राइवेसी का सिद्धांत, या जो पब्लिसिटी राइट्स होते हैं वहां से आपको मिलेगा। कई जगहों पर बिखरे हुए हैं। या फिर जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स क्या होता है, जो कोर्ट होती है, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट के द्वारा ऐसे मामलों में दिए गए निर्णय, उनको बोलते हैं प्रेसिडेंट्स, गए निर्णय। कभी कभी वहां पर एक्सेप्ट किए जाते हैं कुछ राइट्स, जैसे कि हम लोगों को बहुत से राइट्स मिले हैं आर्टिकल 21 के अंतर्गत, वो सब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से मिले हैं। अब ये हो गए, कहाँ कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे एक है कॉपीराइट एक्ट, वहां पर कुछ बातों का बारे में जिक्र है, कुछ राइट्स आपको वहां मिलेंगे। ये 1957 का है। तो जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनके जो परफॉर्मेंस होते हैं, परफॉर्मेंस का मतलब जो उन्होंने एक्टिंग की है, गाना गाया है, ये सब, वो उनका जो रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोड्यूस जब किए जाएंगे, तो उनसे अथॉरिटी लेकर किए जाएंगे, पूछ कर किया जाएगा कि कुछ चेंज किया जाए या ना किया जाए। नेक्स्ट क्या है, एक है ट्रेडमार्क एक्ट। ये है 1999 का, 1999 का। इसके तहत कोई व्यक्ति अपना रजिस्टर करा सकता है, रजिस्ट्रेशन करा सकता है, किस बात के लिए, डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स के लिए, डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स मतलब, एट्रीब्यूट्स मतलब विशेष जो लक्षण होते हैं, विशेष यूनिक जो करेक्टर्स हैं, लक्षण से, उनके लिए। और ये कहाँ, उनके जो पर्सनैलिटी में है, तो वो इसके तहत करवा सकते हैं ट्रेडमार्क के रूप में। जैसे कोई कैच फ्रेज है कि ऐसा कहने पर किसी व्यक्ति का नाम याद आता है, जैसे किसी ने बोला झक्कास, तो ये अनिल कपूर की याद दिलाता है। या कोई बोले 2.5 किलो का हाथ, तो हमको लगता है अभी रजिस्टर तो नहीं हुआ है, बट किया जा सकता है, ये आता है किसका, सनी पाका, सनी देओल। तो ये होते हैं कैच फ्रेज, तो इनको ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर करवा सकते हैं। और ये जो होते हैं आर्टिकल 21 के तहत, जो राइट टू प्राइवेसी होता है, उसी के तहत इनको भी शामिल कर लिया जाता है। तो इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू।